हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तुलसी तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीनी, नारायण तो से विवाह करे, तीनों लोक अधीन। बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, कार्तिक का महीना है और तुलसी पूजन का विशेष विधान है। तुलसी माँ के सामने दीप दान करने का विशेष विधान है और तुलसी के चारों ओर स्तंभ बनाकर कार्तिक माह की जो एकादशी आएगी इसमें तोरण से सजाना चाहिए। स्तंभ पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर रंगोली से अष्टदल कमल के साथ शंख चक्र गाय का पैर बनाकर सर्वांग पूजा की जाती है और दशाक्षरी मंत्र से माँ तुलसी का आवाहन कर धूप दीप रोली सिंदूर चंदन नैवेद्य वस्त्र आदि अर्पित किए जाते हैं। माँ तुलसी को चुनरी चढ़ाई जाती है। तुलसी के चारों ओर दीप दान किए जाते हैं और फिर एकादशी के दिन शालिग्राम जी के साथ विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह कराया जाता है। कहते हैं इस प्रकार से जो भी मनुष्य कार्तिक माह में नियम पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, दीप दान करता है, इससे परिवार के सारे कष्ट दूर होते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और कन्यादान से भी ज्यादा फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में कुछ ध्यान भी रखना चाहिए। तुलसी के पास कुछ खास चीजें हैं जो रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन लाभ के योग बनते हैं, नकारात्मकताएं दूर होती है। तुलसी के पास हमेशा जो पहली चीज आपको रखनी चाहिए वो है पीतल का बर्तन। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, शक्तियां दूर होती है। सभी धातुओं में पीतल को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से पूजा पाठ है, धार्मिक अनुष्ठान है, इनमें अन्य बर्तनों की बजाय, क्योंकि देखिए चांदी सोने ये बहुत महंगे होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसे में पीतल के बर्तनों का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। आप देखेंगे हमारे शास्त्र में नवजात शिशु की छठी होती है, नाल छेदन होता है, कोई भी रीति रिवाज हो सब में पीतल के बर्तन का इस्तेमाल होता है। पीतल के बर्तन की पूजा करने से ना सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि ग्रह शांति होती है। क्यों कैसे होती है? पीला रंग विष्णु भगवान को समर्पित है और पीले रंग के बर्तनों में आप पूजा में उपयोग करते हैं, जैसे पीतल का बर्तन है तो इससे बृहस्पति ग्रह का सुखद प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने पूजा रूम में आपको पूजा स्थल पर या तुलसी माँ के सामने एक छोटा सा पीतल का कलश जल भरकर अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास और क्या रखना चाहिए? शालिग्राम जी विराजित करने चाहिए। शालिग्राम जी तुलसी माता के पति हैं, ऐसे में दोनों को साथ रखना चाहिए। शालिग्राम जी का जो पत्थर होता है वो अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत माना गया है। अपने आप में आप देखेंगे जो चक्र शालिग्राम होते हैं वो अपने आप में गैलेक्सी की तरह होते हैं, इसमें अपार एनर्जी होती है। जिस घर में ये चक्र शालिग्राम होते हैं उस घर के आस पास तक ऐसी स्रोत रहता है, एनर्जी का इतना हाई स्रोत रहता है, सकारात्मकता का इतना हाई स्रोत रहता है कि अपने आप वहाँ का जो ग्रह कलह होता है, घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं इनफैक्ट बोला जाए तो ये वो में जो बुराइयां होती है, कलेश होते हैं, घर में कलह होते हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अच्छी भली जिंदगी अगर किसी की बर्बाद हो रही है तो वो रास्ते पर चली आती है, लेकिन बस ध्यान रखना चाहिए मांस मदिरा गलत चीज़ें तुलसी माँ के आसपास शालिग्राम जी रखने के इनके साथ साथ आपको गलत चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। नियम पूर्वक हो सके तो रोज शाम को, कार्तिक में तो रोज शाम को दीपदान करें, ऐसे भी रोज तुलसी माँ पे रोज दीपदान करना चाहिए। तो कम से कम कार्तिक माह की जो एकादशी आएगी उस दिन शालिग्राम जी की अच्छे से पूजा करनी चाहिए। और अगर अभी तक आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो कोशिश कीजिए कि तुलसी माँ की एकादशी के पहले आप कहीं से चक्र शालिग्राम या नॉर्मल शालिग्राम जी ला के स्थापित करें और एकादशी तुलसी एकादशी जो आएगी देव उठनी एकादशी उस दिन आप इनकी पूजा अवश्य करें। इसके साथ ही तुलसी के पास कुछ लोग कहते हैं, मैंने देखा है, मनी प्लांट लगाना चाहिए। बहुत जोर आजकल यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं कि तुलसी के पास मनी प्लांट लगाइए, तुलसी के पास मनी प्लांट लगाइए और तुलसी के पास मनी प्लांट की शुभता, इस लगाने से इससे शुभता बढ़ती है, लाभ बढ़ जाते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा और मनी प्लांट दोनों को शास्त्रों में बहुत अहम बताया गया है। जहाँ तुलसी से घर की रौनक बढ़ती है वहीं मनी प्लांट आपके घर पे धन की वर्षा कराते हैं, पर अगर आप इनको सही दिशा में नहीं रखते हैं तो ये फलते फूलते नहीं हैं।
आप भी सोच रहे होंगे कि दोनों का क्या नाता है। तो वास्तु के हिसाब से इनका घर में एक साथ होना बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कैसे एक साथ होना, मतलब विपरीत दिशा में होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि मनी प्लांट लगा दीजिए आप तुलसी माँ के साथ, ऐसी गलती भूल से भी ना करें। जहाँ मनी प्लांट अग्नि कोण में हमेशा दक्षिण पूरब दिशा में रखनी चाहिए, वहीं तुलसी माँ को ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में आपको स्थापित करना चाहिए। अग्नि कोण में गणपति जी और शुक्र देव का वास है, तो एक और जहाँ गणपति जी अमंगल दूर करते हैं, शुक्र की दिशा में सुख समृद्धि देकर के वास करते हैं, वहीं ईशान कोण यानी उत्तर पूरब दिशा में बृहस्पति देव का वास माना गया है। और माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति और असुरों के जो गुरु हैं शुक्र, ये दोनों में घनिष्ठ शत्रुता है। तो ऐसे में बृहस्पति जी जो देवों के गुरु हैं और शुक्र देव जो राक्षसों के गुरु हैं, इनके बीच हमेशा तकरार बनी रहती है। और इसी वजह से अगर आप दोनों को एक साथ रख देंगे तो ये सही नहीं होता। ऐसे घर में नकारात्मकताएं बढ़ जाती है, घर में फलता फूलता नहीं है। तो इससे घर में आप देखेंगे जब दोनों को अलग अलग अपनी अपनी नियमित दिशाओं में रखेंगे तो घर में समानता बनी रहेगी और घर में धन की वर्षा भी होगी, सुख समृद्धि भी आएगी। तो ध्यान रखना है, तुलसी के साथ आपको मनी प्लांट नहीं रखना है, दोनों को अलग अलग कोण में स्थापित करना है ताकि दिशाओं का संतुलन बना रहे। कौन सा पौधा लगाना चाहिए तुलसी के साथ? शमी का पौधा, ये श्रेष्ठ होता है। शमी का वृक्ष जो होता है वो शनि ग्रह से जुड़ा होता है। अनुशासन, कड़ी मेहनत, दृढ़ता इनको नियंत्रित करता है। शमी का पेड़ जिस घर में होता है वहां पर स्थिरता आती है, सहन शक्ति बढ़ती है, नकारात्मक प्रभावों से मनुष्य की सुरक्षा होती है। और तुलसी के पास जो भी मनुष्य शमी का पौधा लगाता है तो शनि के दुष्प्रभाव तुरंत खत्म होते हैं, तुरंत तो क्या शीघ्र खत्म हो जाते हैं। और शनि दोष या 7.5 होती है तो उनके लिए तो बड़ा ही आरामदायक होता है। ज्योतिष में इसका संबंध ब्रह्मा विष्णु शिव यानी त्रिदेव का वास इनमें माना गया है। और एक ही पौधे की पूजा से आपके तुरंत त्रिदेव की पूजा हो जाती है और तीनों देवों की पूजा का बराबर फल प्राप्त होता है। शमी का पौधा किसी भी परिस्थिति में आप कम जल डालिए, थोड़ा ज़्यादा जल डाल लीजिए, कोई भी परिस्थिति में कम धूप है ज़्यादा धूप है, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है और इसीलिए इसे लचीलेपन और ताकत का भी प्रतीक माना जाता है। वहीं तुलसी का संबंध बुध ग्रह से होता है, संचार है, बुद्धि है, ज्ञान है, इसका प्रतीक है। तो इसको अपने घर पे रखने से, तुलसी को हमेशा नियमित घर पे रखना और सुबह सुबह इसके एक पत्ते का सेवन करने मात्र से मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहती है, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। और पूजनीय पौधा साक्षात जब इनके साथ शनि देव का वास हो जाता है, ये बेस्ट फलों की प्राप्ति कराते हैं। इनके सामने चाहे शमी वृक्ष हो, इसके सामने भी आपको, वैसे तो रोज आप तुलसी माँ के सामने दिया जलाते हैं तो जलाएं और नहीं तो कम से कम शनिवार की शनिवार एक दीपक सरसों के तेल का कलावे की बाती के साथ आप शमी के पौधे में जलाइए। देखिए कितने जबरदस्त फल आपको प्राप्त होते हैं, घर की समृद्धि बढ़ती है। और इसकी पत्तियां तो स्वर्ण के समान मानी गई, इसलिए आपको याद होगा दशहरा पे हर साल बताती हूँ कि शमी की पत्तियां आपको एक दूसरे को गिफ्ट करनी चाहिए। दोनों ही पौधे एक साथ रखें, इससे आपके वातावरण में ऊर्जा का संतुलन बढ़ता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और ये पौधे जो सकारात्मक तरंगे छोड़ते हैं तो आसपास के वातावरण में अगर तनाव ज़्यादा है, चिंता ज़्यादा है तो नकारात्मकता को कम करने में मदद मिलती है। एक साथ ये दोनों रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आप एक गमले में दोनों को ना लगा लें कि अब गुरु माँ ने बोला है कि आप एक साथ रखिए तो आप दोनों को एक ही गमले में लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। अलग अलग गमलों में स्थापित करें, नियमित रूप से जल चढ़ाइए। और तुलसी पर आपको सभी को पता है कि रविवार, एकादशी, इस दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो इन दिनों में जल आदि ना चढ़ाएं। तुलसी के पास नियमित रूप से जो 5वीं चीज़ है वो जलानी चाहिए, वो है रखनी चाहिए, वो है मिट्टी का दिया। और मिट्टी का दीपक अपने आप में बताने की ज़रूरत ही नहीं कितना पवित्र होता है। जिस तरह से आप सभी देवी देवताओं के आगे दीपक जलाते हैं, इसी तरह से नॉर्मल घी का दीपक आपको तुलसी माँ के सामने अवश्य शाम के समय जलाना चाहिए। और साथ ही साथ जिस प्रकार से हम अपने देवी देवताओं को भोग, पूजा सामग्री और वस्त्र अर्पित करते हैं, इसी तरह से तुलसी को भी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है।
इस वजह से उन्हें भी आप जब भोग और वस्त्र धूप दीप करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो आपको भोग और वस्त्र भी अर्पित करने चाहिए। उनके ऊपर चुनरी अवश्य चढ़ाकर रखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पौधा नहीं है, देवी भी है। अब आपके घर में कई लोग प्रश्न करते हैं हमारे घर पे बहुत सारी तुलसी है, तो बिल्कुल रखी जा सकती है, विषम संख्या में रखिए, है ना। 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से होनी चाहिए, 1, 3, 5, 7 नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और तुलसी को, एक ही तुलसी की पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जितनी तुलसी उतनी पूजा, नहीं। घर में एक ही देवी की पूजा, वो उनके ठीक है ब्रांचेस हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूजन सिर्फ एक ही तुलसी के पौधे की आपको नियमित करनी चाहिए। कई घर में लाल रंग की चुनरी चढ़ाते हैं तुलसी माँ पर, ये ज्योतिष के लिहाज से बहुत गलत माना गया है। बहुत सारे लोग अपवाद रखते हैं कि नहीं लाल ही चढ़ेगी, माँ का विवाह है, पर लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है और लाल रंग की चुनरी या लहंगा तुलसी माता को अर्पित करना ठीक नहीं माना जाता। पत्तियों का रंग हरा होता है और हरा रंग किसका होता है? बुध का होता है। तो बुध और मंगल एक दूसरे के शत्रु माने गए हैं, इसलिए कभी भी तुलसी पर लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपको धन हानि हो सकता है, घर पर किसी महिला सदस्य जो है उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। और साथ ही साथ बुध के मित्र कौन कौन हैं? शनि हैं, शुक्र हैं, तो शनि को नीला रंग अति प्रिय होता है। शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व सफ़ेद करता है, तो आप गोल्डन वाइट कलर की चुनरी चढ़ाइए, आप नीले रंग की चुनरी चढ़ाइए। तुलसी को देवी लक्ष्मी और वृंदा का अवतार में देवी तुलसी का विवाह श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान से हुआ था, तो श्री कृष्ण का रंग सांवला था, इसलिए उन्हें श्याम भी कहा गया है। तो आप काले रंग की चुनरी भी तुलसी माँ को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह श्री कृष्ण के रंग को दर्शाती है। तो ऐसे में ये वो 6 चीज़ें हैं जिनको आप तुलसी के पौधे के पास रख सकते हैं और उनको चढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि इन चीज़ों को अगर आप तुलसी के पास स्थापित करते हैं तो आप अमीर अवश्य होते हैं, धन की कभी समस्या आपके जीवन में नहीं आती है। और कहीं कहीं पर ऐसी बात आती है कि तुलसी माँ और लक्ष्मी देवी सहेलियाँ हैं, तो रोज़ शाम को बातें करती है, तो एक दीपक वहाँ जलाने से माता लक्ष्मी आपके वहाँ से कभी नहीं जाती है, आपको धन संकट से छुटकारा दिलाती हैं और माता लक्ष्मी आपके घर पे दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत कार्तिक का महीना है और इस महीने में हम तुलसी माँ का महात्म्य पढ़ रहे हैं, तुलसी माँ की बातें हम कर रहे हैं, तुलसी माँ को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का जो चौरा होता है, हमेशा ज़मीन में कभी भी तुलसी रोप कर नहीं रखनी चाहिए, ज़मीन से कम 1 हाथ ऊपर रहे इतना तुलसी आपको ऊंचे पे रखनी चाहिए। और तुलसी के आसपास जूते चप्पल गंदगी आदि ना करके रखें। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए माँ तुलसी का पूजन किया करें, तुलसी का सेवन करें। ठंड का मौसम है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है और सौभाग्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। तो सभी लोग माता तुलसी की सेवा करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से किस तरह से तुलसी माँ के पास आप क्या लगा करके सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ये सभी अवश्य शेयर किया करें। छोटी छोटी बातें हैं पर हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। माता रानी, माता तुलसी, माता लक्ष्मी आपके घर पे सदा स्थायी रूप से आपके घर के सभी कष्टों को निवारण करें, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को तुलसी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और तुलसी विवाह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अवश्य अपने घर पे ऑर्गेनाइज कीजिए तुलसी विवाह। छोटी छोटी बातें हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली को बुला करके एक साथ कीजिए और फिर देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। तुलसी माँ की नित्य आपको 4 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय, तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।